सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करेंगे जनरल टेस्ट यानी कि जो जनरल साइंस का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका पार्ट 13 देखेंगे हम यहाँ पर, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस। तो मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ का 13वां पार्ट बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी और जो भी एग्जाम होंगे जिसमें साइंस आते हैं जैसे कि MP पुलिस व्यापम, इसमें भी ये आपके काम कर जाएंगे। तो इसलिए इन सभी वीडियोज़ को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास ये सलाह दी जाती है कि नीलगिरी के पेड़, ठीक है, बाहितमल तालाबों के किनारे लगाए जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेड़ मतलब इनको क्या, जो बाहितमल यानी कि जो आपके जो नदी तालाब हैं, ठीक है, जो बह जाते हैं उनके अगल बगल किनारों पे लगाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, क्यों लगाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन है सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, बुरी गंध को दूर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए, या फिर ये भुक्त शेष जल को सोखते हैं और वातावरण में शुद्ध जल वाष्प को रिलीज करते हैं। तो ये किस लिए किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है कि ये भुक्त शेष जल को सोखते हैं और वातावरण में शुद्ध जल वाष्प को रिलीज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें से पहचानना है आपको कि गलत कथन क्या है। पहला ऑप्शन है स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंबों को देखा जा सकता है, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा कर सकता, चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करता है, ये भी सही है, और अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पर जो गलत है वो गलत है यहाँ पर कि स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंबों को देखा जा सकता है। तो ये वाला जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता ही है। चमकदार सतह जो है, अगर आपकी कोई चमकीली सतह है उस पर देखिए, जैसे कि अपन थाली, स्टील की थाली आप देख लो, उसमें आपको चेहरा दिखाई दे जाता है। और जो अवतल लेंस के बारे में मैंने जब फिजिक्स का डिटेल पार्ट बताया था NCERT वाला, उसमें लेंस को बहुत अच्छे से बताया है, तो वो वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अवतल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है। पूरा लेंस का एक वीडियो ही अलग से है, तो उसको भी आप जरूर देखिए फिजिक्स वाले में जाके। देखिए वो जो फिजिक्स के वीडियो हैं वो अगर आप देख लोगे, फिजिक्स के बायो के जो चल रहे हैं वो देख लेते हो, तो आपको इन ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पवन संचलन का मुख्य कारण क्या है, मतलब जो पवन संचलन है उसका मुख्य कारण क्या होता है? वायु दाब, विकिरण, पृथ्वी की असमान तापन या फिर वाष्पन? तो इसका आंसर है पृथ्वी का असमान तापन, ठीक है, वो है पवन संचलन का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है कि लाइकेन किसका उदाहरण? जो लाइकेन होता है वो आखिर किसका है? परजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध है, परपोषी संबंध है या फिर मृतोपजीवी संबंध है? तो जो लाइकेन होता है, जो शैवाल और कवक के बीच की चीज है, तो उसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। उसका आंसर होता है सहजीवी संबंध। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि बेकिंग सोडा का प्रयोग, ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है आपका खाने वाला सोडा होता है, उसका प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से खालिस्तान त्वचा में पहुंचता है, यानी कि सीधे सीधे पूछ लिया गया कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है आपका वो क्या है, धोने वाला सोडा हो गया, ठीक है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हो गया यहाँ पर आपका बेकिंग सोडा। अब बचा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। आपको याद रखना है चींटियों के डंक में पाए जाने वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यह सूचक विलेयक को जो कि अम्लीय है गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है, एवं विलेयक जो कि क्षारीय है उसको हरे रंग में बदल देता है, ये क्या होता है? लिटमस, हल्दी, चाइना रोज या फिर जो है फोलेनफॉप्थीन जो होता है आपका उसको। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर है चाइना रोज। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अग्नाशय रस इसमें सक्षम है, मतलब अग्नाशय रस क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल में विभाजित करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करना, या प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित किया जाता है? सिर्फ वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। तो अग्नाशय रस जो होता है, ठीक है, पैनक्रियास जूस, तो वो करता है क्या कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित कर देता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD की बात की जा रही है, परावर्ती प्रकाश को दर्शाती है, परावर्तित प्रकाश में होते हैं तो क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 7 रंग होते हैं, जो कि आप इंद्रधनुष के जो है उसमें देख सकते हैं कितने रंग होते हैं।
अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन ने खालिस्तान का आविष्कार किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन आपको पता होगा उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था। उन्होंने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि बिजली के बल्ब की खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फेल हुए थे, इनकी मिसाल दी जाती है कि 1000 बार फेल हुए, इतने बार फेल हुए और लास्ट में इन्होंने बना लिया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ये जो प्रश्न है कि बिजली का बल्ब जलना शुरू करता है तो क्यों करता है, कि उसके भीतर उपस्थित हवा के कारण उस पर प्रकाश पड़ता है, या फिर बिजली के बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म हो जाता है और अंदर तंतु जलता रहता है। तो जो इसका आंसर है बिजली के तंतु, जो बल्ब है तंतु उच्च गर्म ताप पर जो है उसके कारण से, क्योंकि उसमें टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत ही हाई होता है, 3000 के ऊपर उसका गलनांक होता है, जिस कारण से जो है बल्ब जलता है। तो अगला प्रश्न है, रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। तो क्या है, सफेद रुधिर या फिर लाल रुधिर यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर प्लाज्मा। तो इसका आंसर है WBC। WBC जो है हमारे शरीर में रोग जो क्या बोलते हैं उसको, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लेटलेट्स का काम है रक्त को जो है गाढ़ा करना। जब डेंगू होता है तो यही चीज कम हो जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में बीमारियां, मतलब जो है डेंगू फैलता है, तो ये प्लेटलेट्स कम होते हैं और आदमी मर तक जाता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खालिस्तान गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सिर्फ उत्तल दर्पण, सिर्फ अवतल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों दर्पण, या फिर समतल दर्पण। तो उत्तल और अवतल दोनों दर्पण जो है यहाँ पर गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पित्तरस है जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्माणित होता है? पित्ताशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, या फिर अमाशय के द्वारा? तो ये होता है यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा पित्तरस निकलता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। ये याद रखिएगा, लोग पित्ताशय सीधे आंसर लगा देते हैं, क्योंकि पित्तरस और पित्ताशय यकृत में बनता है, लीवर से बनता है और पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सक्रियत आपांक में शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें होता है 95% वाटर। अगला प्रश्न है कि पहचाने के निम्न में से अम्ल को कौन प्रभावित कर सकता है? जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिरका, या सोडियम क्लोराइड? तो एसिड की बात की जा रही है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कौन निष्प्रभावित कर सकता है, सॉरी यहाँ पर निष्प्रभावित की बात की गई है। तो पहचाने के निम्न में से अम्ल को कौन निष्प्रभावित कर सकता है? तो उसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, ऊष्मा पर गलत कथन को पहचानिए। ऊष्मा पर गलत कथन को पहचानिए। ऊष्मा से तापमान बढ़ता है, सही है। ठोसों में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है, ये गलत हो सकता है। गर्म करने पर पदार्थों में भौतिक परिवर्तन होता है, सही है। गर्म करने पर कुछ पदार्थों में आग लग जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है, ठोसों में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है, वो नहीं, गैसों में सबसे ज्यादा विस्तार होता है। तो ये आपको याद, जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते थे कि ठोस यानी कि पत्थर, पत्थर को गर्म करने से उसमें विस्तार होता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करोगे तो मेल्ट होने लगेगा। तो यही कथन गलत है। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया द्वारा जो बचे हुए भोजन पर शुगर में, जो शुगर के अनुविभाजन के से बना अम्ल, या फिर बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अनुविभाजन से जो बना क्षार है, यानी कि अम्ल और क्षार के कारण, या खाने की बुरी आदत, या फिर जो आपके ये बीमारी होती है, गम डिसीजेज होती है, उसके कारण मसूड़े की जो बीमारी होती है। तो इसका जो आंसर है कि जो अम्ल के कारण होता है। हमारा अगर जो आपका माउथ है उसमें अगर अम्लीय हो जाता है तो दांत का क्षरण होने लगेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? श्वसन, पाचन, क्रिस्टल रचना, या फिर जंग लगना? तो इसका आंसर है क्रिस्टल रचना। अगला प्रश्न है कि हार्ट बीट, हृदय स्पंदन की ध्वनि को परिवर्धन करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर है स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस क्या करता है? उस पर पड़ रहे प्रकाश को अपसारित करता है, अभिसारित करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उसे बाहर की तरफ झुकाता है? तो इसका आंसर है वो अभिसारित करता है। क्या करता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस उसको अभिसारित करता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि निष्प्रभाव अभिक्रिया में लवण बनता है, अम्ल बनता है, क्षार बनता है? अम्ल एवं क्षार दोनों बनते हैं। तो निष्प्रभाव अभिक्रिया में लवण बनते हैं, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट फॉर्म्ड इन निष्प्रभाव प्रभिक्रिया। ठीक है, जो अभिक्रिया होती है, सॉरी, निष्प्रभाव अभिक्रिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, या फिर न्यूट्रल? तो वो होता है उसमें ऋणात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है।
अगला प्रश्न है प्रज्वलन तापमान क्या होता है? तो दहनशील पदार्थ के दहन पर पहुंचा उच्चतम तापमान, या फिर तापमान जिस पर पटाखे बिना प्रज्वलित किए विस्फोटित हो जाते हैं, न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ अग्नि पकड़ लेता है, या फिर वह तापमान जिस पर एक दहनशील पदार्थ का संग्रह किया जाता है। तो इसका आंसर है कि न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ अग्नि पकड़ ले, वो सबसे लोएस्ट ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक मौजूद होता है, वो क्या है? डब्ल्यूबीसी, जीव द्रव्य, या फिर जो है बिंबाणुओं में, आरबीसीज में, प्लेट में, किस में होता है? तो वो आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन, उसी के कारण जो है वो लाल कलर होता है। हीम इसमें रंजक है, हीम के कारण कलर लाल होता है। ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है इसकी उपस्थिति के कारण दही का स्वाद खट्टा होता है, लैक्टिक, एसिटिक, साइट्रिक या फिर ब्यूटिक? तो दही दूध में जो है आपका लैक्टिक अम्ल ही होता है, और दही जो जमता है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो यहां पर ये वीडियो समाप्त होता है। आपने इसमें कई क्वेश्चंस को जाना जो कि इंपॉर्टेंट थे। ये 13वां पार्ट था, जल्दी इसका 14वां पार्ट आप लोगों को मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।